जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सब? अच्छे एकदम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस और उसके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो जुड़े रहिए। मेरा नाम है के शर्मा। स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। बच्चों, जैसा कि मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसी तरह लेंस फॉर्मूला होता है। याद कीजिए, मिरर फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। इसी तरह एक लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आपका f होता है फोकल लेंथ। f मीन्स है फोकल लेंथ। ओके, v को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहाँ फॉर्म हुई, दैट इज कॉल्ड v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u जो आपको दिख रहा है, u को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों, आपने जो रे डायग्राम पढ़े थे लेंस के, उन रे डायग्राम से आपने ये पता लगाया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो उनकी इमेज कहाँ बनती है। अब आप इसी बात को फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखेंगे तो उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, और इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ये सब पता लगा सकते हैं आप बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पर इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करते समय, यूज करते समय हमें एक बात याद रखनी है, साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशंस आपने इसमें पढ़े हैं, आपने मिरर में पढ़े थे साइन कन्वेंशंस, उसी प्रकार साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल आपको लेंस में करना है। तो साइन कन्वेंशंस हमें कुछ इस प्रकार यूज करने हैं। एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर u को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में भी u को हम नेगेटिव लेते हैं। f को कॉनकेव में पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में f को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो v फॉर्म्ड होता है, इमेज जो फॉर्म्ड होती है कॉनकेव लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर नेगेटिव फॉर्म्ड होती है और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म्ड हो सकती है। देखा था आपने, कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशंस थी। 6 कंडीशंस में कभी रियल भी बनती थी, 5 कंडीशंस में रियल इमेज बनती थी, और लास्ट वाली जो कंडीशन थी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाली, उसमें इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज बनती थी और साथ में वर्चुअल भी होती थी। तो इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है इमेज की, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉनकेव में ऑलवेज नेगेटिव होती है क्योंकि वहां पे वर्चुअल इमेज बनती थी। ठीक है, तो इसका मतलब लेंस में आपको ये बात क्लियर हो गई कि नेगेटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ओके, और पॉजिटिव का मतलब होता है रियल इमेज, जस्ट अपोजिट टू द मिरर। मिरर में नेगेटिव का मतलब रियल इमेज होता था और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज होता था। तो नेगेटिव इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशंस के साथ करेंगे, जब भी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे साइन कन्वेंशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है। इसके अलावा एक चीज की जरूरत और पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। बच्चों, मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द रेशियो of distance of image and distance of object, distance of object from the lens, from the lens is called its magnification, it's called its magnification। बच्चों, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ये फॉर्मूला होता है। अगर m की वैल्यू माइनस आ जाए इसका मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज, यदि m की वैल्यू प्लस आ जाए तो इसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। सेम टू सेम है मिरर की तरह। मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन था उसमें यहाँ साइन माइनस आता था फॉर्मूले के अंदर,
बट जो लेंस के अंदर मैग्नीफिकेशन है उसमें यहाँ पॉजिटिव रहता है, उसमें साइन नहीं आता, नेगेटिव साइन नहीं आता। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है m=v/u। इतनी नॉलेज से आप किसी भी प्रकार के लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में पता होना चाहिए f क्या है, v क्या है और u क्या है। f को फोकल लेंथ बोलते हैं, v को डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं और u को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। साइन कन्वेंशन में कॉनकेव में u को नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स में भी u को नेगेटिव लेना है। f को इसमें नेगेटिव लेते हैं और x में f को पॉजिटिव लेते हैं। v नेगेटिव हो सकता है और कॉन्वेक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव जब आता है तो वर्चुअल इमेज बनती है और पॉजिटिव आता है तो रियल इमेज बनती है। ये बात क्लियर हो गई। मैग्नीफिकेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर माइनस अगर आ जाए तो वो इन्वर्टेड इमेज होगी, m यदि प्लस आ जाए तो वो इरेक्ट इमेज होगी। इतना बच्चों क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से इसको रिपीट कीजिए, दोबारा से इसको रिपीट करें और अच्छे से देखें, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये जो मैंने लिखाया है उसको छाप लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। इसलिए बच्चों नोट्स हमेशा अपने हाथों से बनाएं, वीडियो को पॉज करें और अच्छे से चीज़ों को लिखें। क्लियर बच्चों? ओके, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter in front of concave lens of focal length 10 centimeter. Find its position, nature and size of image। तीनों चीजें निकालनी है बच्चों, पोजीशन भी निकालनी है, नेचर भी निकालना है और साइज भी पता लगाना है। पोजीशन का मतलब क्या निकालना है जरा देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज आप जानते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, v की वैल्यू निकालनी है कितनी है। साइज ऑफ इमेज निकालने का मतलब होता है hi निकालना है। अच्छा एक बात और होती है, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने मिरर में। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है hi/ho। hi को हम बोलते हैं साइज ऑफ इमेज और ho को बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया है और मैग्नीफिकेशन आपने निकाल लिया है तो साइज ऑफ इमेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइज निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो hi निकालना है यहाँ पर। नेचर पूछने का मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है कि इमेज वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आसानी से एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सामने, लेंस का नाम कौन सा दिया है बच्चों? कॉनकेव लेंस। लिख लीजिएगा, कॉनकेव लेंस है। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पता है क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। एफ कितना दिया है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ इजिकल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। याद कीजिए कॉनकेव लेंस के अंदर एच को तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। यू को हम नेगेटिव लेते हैं, अब को भी हम कॉनकेव में नेगेटिव लेते हैं। अब हमें निकालना है वी। वी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या इस्तेमाल करेंगे? लेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f माइनस का 10, 1/v फाइंड करना है, माइनस 1/u माइनस 50। ओके, अब इसमें क्या है? v फाइंड करना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाके अगेन माइनस हो जाएगा। तो 1/v इजिकल टू माइनस 1/10 माइनस 1/10
और ये प्लस हो गया, प्लस जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा कितना 30। 10 3 30 -3 -2 -3 और -2 हो जाएगा -5/30। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 6 30। v की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगी। बच्चों v कैसा आया -6 सेंटीमीटर। कैसा आया -6 सेंटीमीटर। इसको ऊपर लिख देते हैं अच्छे से दिखे। v आ गया यहाँ पर -6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप याद कीजिए अगर कोई भी इमेज v डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस आ जाती है उसका मतलब कौन सी इमेज होती है, रियल होती है या वर्चुअल होती है। तो बच्चों माइनस का मतलब होता है वर्चुअल इमेज लेंस के अंदर। अगर ये मिरर होता तो माइनस का मतलब होता रियल इमेज। तो यहाँ वर्चुअल इमेज पता चल गया। क्या क्या पता चल गया बच्चों क्वेश्चन में, पोजीशन ऑफ इमेज निकल गई, कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ फाइनल आंसर जब आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है माइनस लगाएं, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि वर्चुअल इमेज है रियल इमेज है। नेचर में आप ये भी लिख रहे हैं कि इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल का पता चल गया और 6 सेंटीमीटर पता चल गया। अगर ये चीज आ गई है तो आप अब निकालना है आपको साइज। तो साइज निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्या, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू v/u। आपने v फाइंड आउट किया, कितना आ जाए -6, u कितना है -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m आ गया 3 2 6 3 5 15, 5 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.4। माइनस का है प्लस का है, प्लस का है। m जब प्लस आता है तो इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज होती है। आपको पता है इरेक्ट इमेज होती है। और आपको याद होगा रे डायग्राम में जो वर्चुअल इमेज बनती थी वो इरेक्ट भी बनेगी। वर्चुअल की इरेक्ट से गहरा संबंध है। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होना तय है, निश्चित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी HI तो फिर भी नहीं निकला। HI निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होता है HI/H। m कितना आया 0.4। HI हमें कैलकुलेट करना है, HO 5 सेंटीमीटर। जब आप 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो HI आ जाएगा 5 4 20 2.0 मीन्स 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये फाइनल आंसर सब कुछ हो गया। v निकला 6 सेंटीमीटर, पोजीशन निकल गया, नेचर निकला वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद साइज HI निकला, HI कितना निकला 2 सेंटीमीटर। बच्चों दिस इज फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में हमने यही चीज समझी है। उतार लीजिए, लिख लीजिए और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद स्वयं सॉल्व कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं आप चाहें तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करवा देते हैं। अगर ये कॉनकेव ना होके कॉन्वेक्स हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, कॉन्वेक्स हो जाए, कॉन्वेक्स लेंस हो जाए, क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी जरा सोचिए। पहले आप इसको मन से ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके पहले देखिएगा करके, उसके बाद आप चेक कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करना है। कॉनकेव लेंस को चेंज कर दिया किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। ऐसा करने से u तो माइनस ही रहेगा, f प्लस हो जाएगा। f प्लस होने से ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी और यहाँ पर जो -3 है वो प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा माइनस करके 1 बचेगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे +30 आ जाएगी। अगर v वैल्यू +30 आ जाएगी तो ये वर्चुअल इमेज ना होके रियल इमेज हो जाएगी, बिकॉज v माइनस रहता है तो वर्चुअल इमेज, प्लस हो जाता है रियल इमेज। इज दैट क्लियर? ओके। m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ v की जगह हम लिखेंगे 30, 15 का 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। जब ये -2 आ रहा है तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। m कितना आ जाएगा बच्चों, -2। तो -2 आने की वजह से रियल के साथ में जो इमेज बनती है इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी। आपको बताया था यदि m की वैल्यू प्लस आए, कौन सी इमेज, इरेक्ट इमेज। इफ m इज नेगेटिव देन इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड। ओके, ठीक है। अब HI निकालना है तो HI निकालने के लिए हम यहाँ m की जगह -2 रख देंगे, 5 का इंटू 2 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा v कितना आएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ओके, लिख दिया सर। साइज निकला कितना, 10 सेंटीमीटर। माइनस साइन नहीं रखना, माइनस इसलिए नहीं रखना क्योंकि नेचर में बता रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। माइनस साइन का मतलब ही इन्वर्टेड होता है, इसलिए आपको माइनस साइन फाइनल आंसर में नहीं रखना। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसमें जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। समझ में आ गए होंगे बच्चों।
इस टाइप के क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आप इनको ट्राई कीजिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बाद में लेते हैं, पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसको इरेज कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। लिख लिया? 1 2 3 ओके बच्चों, पावर ऑफ लेंस स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग लगाइएगा पावर ऑफ लेंस। पावर तो जानते होंगे, क्षमता, हिंदी में क्षमता बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या है? जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही उसकी पावर ज्यादा होगी, और मोटा लेंस होने का मतलब है उसकी फोकल लेंथ कम होना। देखते हैं कैसे, देखते हैं। हेडिंग है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बच्चों देखो, एक मैं पतला लेंस बना रहा हूं और एक जस्ट मोटा बना रहा हूं। आप जरा सोचिए किस लेंस को बनाने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा लगेगा। अगर आप इस वाली लाइन को बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस इसको ड्रॉ करेंगे, और इसको बनाने के लिए कम डिस्टेंस ही ड्रॉ हो जाएगी। जितना ज़्यादा लेंस मोटा होगा उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। बात क्लियर है? इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम है तो फिर जो फोकल लेंथ है वो और कम होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है फोकल लेंथ, r इज इक्वल टू 2f। तो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस बेसिकली फोकल लेंथ में डिपेंड करता है। फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा। मींस पावर ऑफ लेंस को हम बोल सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है पावर ऑफ लेंस। क्लियर बच्चों? देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग करने या डाइवर्जिंग करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर बच्चों? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ गई होगी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं तो P बराबर हो जाएगा 1/f। यदि आप f कैलकुलेट कर दें, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर दें, तो पावर ऑफ लेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसकी SI यूनिट क्या होती है? कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है बच्चों डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। सही, डायोप्टर का मतलब क्या है? कभी कभी ये भी डिफाइन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डायोप्टर। बच्चों डायोप्टर होती है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। अच्छा सर, इसका मतलब फोकल लेंथ को अगर बढ़ा के 1 मीटर कर दिया जाए, ऐसा लेंस बनाओ जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो उसकी पावर हो जाएगी 1 डायोप्टर। जब भी हम पावर की यूनिट डायोप्टर में निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा। मीन्स अगर पावर की यूनिट रखें डायोप्टर, तो डायोप्टर का असली अर्थ हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ को किस में लेना है बच्चों? मीटर में। तो मीटर का जस्ट इनवर्स होता है डायोप्टर। मीन्स अगर आप पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, डायोप्टर में निकालना चाहते हैं, तो आपको फोकल लेंथ को किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल करते हैं, समझते हैं चीजों को अच्छे से। ये लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। कर लिया? 1 2 3 ओके। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, 1 डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ को लेना है मीटर में। ओके सर, एक क्वेश्चन है, फाइंड द
power of lens, find the power of lens whose focal length is 10 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो इसमें फोकल लेंथ दी हुई है, जरा बताइए फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ दी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बताओ जो फोकल लेंथ यदि प्लस में दी है तो कौन सा लेंस होना चाहिए। फोकल लेंथ प्लस में दी है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको बताए थे। इसकी ट्रिक से याद रखने की, अगर एक्स आ जाए, कॉन्वेक्स मतलब एक्स, मिरर हो चाहे लेंस हो, एक्स का मतलब पॉजिटिव मानिए इसको, एक्स को थोड़ा सा घुमा देंगे तो हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया। क्लियर, ट्रिक से, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई रियल वो बात नहीं है कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव इसी वजह से लेते हैं। फोकल लेंथ साइन कन्वेंशंस में पॉजिटिव आ रही है, एक रूल्स है जो हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ाया था कि किस रूल्स के आधार पर हमने साइन कन्वेंशंस को एज्यूम किया है। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। पावर ऑफ लेंस निकालनी है। पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। बच्चों 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम f नहीं रख सकते हैं, इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए पावर डायप्टर में आएगी। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/f की जगह 0.1 रखेंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 पर जाएगा। पावर ऑफ लेंस आ गई 10 डायोप्टर। बच्चों डायोप्टर में क्यों आई है, डायोप्टर में इसलिए आई है क्योंकि फोकल लेंथ को आपने किस में लिया है, मीटर में लिया है। तो जब आप फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में आती है। ये बात क्लियर हुई बच्चों। ओके, तो पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर। कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस whose power is -2.0 डायोप्टर के। बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर। बच्चों -2.0 डायोप्टर दिया है, इसमें ये भी पहचानना है कि आपका लेंस कौन सा होगा। राइट द नेम ऑफ लेंस, लेंस का नाम भी लिखना है। तो बच्चों पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। f निकालने के लिए आपको पावर ऑफ लेंस रखना पड़ेगा -2 = 1/f। f निकालेंगे तो -2 इधर चला जाएगा, 1/-2 आंसर आ जाएगा -0.5। बच्चों फोकल लेंथ आई -0.5, किस में आई, सेंटीमीटर और मीटर। सेंटीमीटर आएगी या मीटर आएगी बच्चों, सोच समझ के बताओ। मीटर, f की वैल्यू आएगी 0.5 मीटर माइनस, तो f आ गया -0.5 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों f माइनस में आया प्लस में आया, माइनस में आया। f की वैल्यू माइनस में यदि आती है तो कौन सा लेंस होता है, याद कीजिए, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर f माइनस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर f पॉजिटिव होता है। इफ f इज नेगेटिव देन लेंस इज सेड टू बी कॉनकेव लेंस। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ बात। इतना टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें भेज सकते हैं, या कभी समय मिला तो मैं इसके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिसमें जितने भी चैप्टर्स में जो भी पढ़ा है उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको अपलोड कर देंगे आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें कि आप क्या वास्तव में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपलोड करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं। आपका इंटरेस्ट ही मुझे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करने के लिए मजबूर करेगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में हम 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये रंग बिरंगी दुनिया रंग बिरंगी क्यों है, क्यों दिखाई देती है, और हमारा आंख किस तरीके से वर्क करता है जिससे कि हम इस दुनिया को देख पाते हैं। क्लियर बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।